इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कराया आपको पिछले वीडियो में एंड सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने कराया उसी वे में। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है 3.2 का, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम सेकेंड, ठीक है। अभी हम इक्वेशन ले लेंगे फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लेंगे 3x माइनस वाई बराबर में 3, ठीक। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो 3x बराबर में 3 माइनस वाई उधर जाएगा इक्वल के, तो हो जाएगा प्लस वाई, ठीक। 3x बराबर में 3 प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 3 प्लस वाई अपॉन में 3। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमने पीछे क्या किया था कि इक्वेशन थर्ड को हम किस में रख रहे थे, इक्वेशन सेकंड में, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ हम रख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। इसकी वैल्यू उठाकर हम रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो रखेंगे, क्या लिखा हुआ है 9x, तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ठीक है, प्लस वाई प्लस 3y है, ओके। प्लस में सॉरी माइनस में 3y है, माइनस 3y बराबर में 9। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कट जाएगा आपका, 3 3 जा 9 हो जाएगा। जब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम तो देखो क्या आ जाएगा, अंदर जब जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई y में होगा, तो प्लस में 3y, ठीक। अपॉन में कुछ नहीं, आपका कट गया है पूरा, माइनस 3y बचा हुआ है, यहाँ लिख देंगे माइनस का 3y बराबर में क्या है 9, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, तो 3y और 3y ये कट जाएगा, प्लस और माइनस है, तो 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। हम यहाँ देखेंगे कि जो x की वैल्यू है किसके लिए जैसे मान लीजिए 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होंगी, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होंगी, वेयर वैल्यू ऑफ x टेकन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नोट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे जैसे पहले किया है, और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेकर हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, क्लियर। अभी जैसे पीछे कर रहे थे हम सेम वैसे ही करेंगे, ठीक। अब हम इस टर्म्स को पूरा उधर भेज देंगे, तो 0.2x बराबर में 1.3 माइनस 0.3y, क्लियर। अब यहाँ से 0.2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक है, 0.2। ये हमारी x की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। नहीं भी मानेंगे तो आप x इज इक्वल मान कर भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू ये रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक। हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम इक्वेशन नहीं मानेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या रखा, अब हमें x की पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी है, तो ध्यान से देखेंगे। 2.4 x की वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ये सारी वैल्यू उठाकर हमने यहाँ रख दी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस में 0.5y बराबर में 2.3, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। अभी हम काटेंगे, देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 0.2 एंड 0.4, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा एंड देन 2 से ये काट देंगे, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। अभी ध्यान से देखेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, तो जब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, 2.6 आएगा। आप अलग करके कर सकते हैं, 1 पॉइंट, जैसे अगर हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे इसको तो हम अलग अलग रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं है।
-0.3 कराएंगे तो 0.6y आ जाएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं बचा है, प्लस 0.5y बराबर में 2.3। क्लियर। अभी देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि y लिखा हुआ है, माइनस है प्लस है, ठीक, तो ये 2.6 ऐसे ही आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस आएगा। 0.6 और 0.5y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0.6y एंड 0.5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एंड 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 एंड 0.0 यानी 0.1y आएगा। ये हमें 0.1y रखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 0.1y बराबर में 2.3। क्लियर। अभी क्या करना है, इस नंबर को उधर भेजना है, 2.6 जो लिखा हुआ है, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -0.1y बराबर में 2.3, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2.6 आ जाएगा। क्लियर। अभी देखो आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको मेट देते हैं, लिखा गया है यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो माइनस का 0.1y बराबर में 2.6 में आप 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.6 में आप 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 3 जाएगा, आपका 3 बचेगा, ठीक है, एंड 2 में 2 0.3 आएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.3। हम देख रहे हैं कि बड़ा नंबर 2.6 है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू, ये 0.1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे यहाँ पे तो y बराबर आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम जैसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे, आप देख रहे हैं कि कहाँ पे रखनी होगी हमें, इक्वेशन थर्ड पे, तो यहाँ रख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो आप जैसी वैल्यू यहाँ रखेंगे, आप यहाँ भी रख सकते हैं, रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रखोगे आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, क्या इक्वेशन दी गई थी, x बराबर में 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 रखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ रखेंगे x बराबर 1.3 0.3 इंटू में 3 अपॉन में 0.2। सॉल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा, देखो 1.3 सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन तो माइनस 0.9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, देखो 1.3 में अपॉन में भी लिख दो 0.2, ठीक, 1.9 में 0.9 सब्ट्रैक्ट करोगे, 13 में 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो आ जाएगा 0.4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया हमने, ठीक, तो 0.4 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 0.4 अपॉन में 0.2, ठीक। अभी देखो यहाँ से आपका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, x बराबर, तो जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा 2, अब उसके बाद 2 से 4 को काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो x बराबर आ गया 2, ठीक। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, हम देख रहे हैं कि x बराबर भी निकला है हमारे पास, क्या आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 2 एंड y बराबर आ गया 3, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे और इनका रिवीजन करेंगे आप अच्छे से, आप अगर लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।